तैयारी पूरी है, सरकार की भी और राज्य सरकारों की भी तैयारी पूरी है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। ड्राई रन आज फिलहाल किया जा रहा है और इसी को सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं किसी तरह की कोई कमी न रह जाए, खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मैदान में है और इसके लिए बाकायदा 150 पेजों की गाइडलाइंस हैं, जो कि मेडिकल और हेल्थ वर्कर्स, तमाम जो दूसरे आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, उनको भी गाइडलाइंस दी गई है। डेटा इकट्ठा किया जाएगा, कोविन ऐप पर इसको अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, जिनको सबसे पहले वैक्सीनेशन लगनी है, उसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा 50 साल की उम्र से ज्यादा के लोग या फिर उससे कम जो कि गंभीर रूप से किसी बीमारी से ग्रस्त है, उनको वैक्सीनेशन लगना है। दिल्ली में 3 जगहों पर, यूपी में 6 जगहों पर, झारखंड में 5, जम्मू कश्मीर में 3, केरल और कर्नाटक में भी अलग अलग जगहों पर ड्राई रन हो रहे हैं और ये वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन अब हम आपको सुनवाते हैं कि 3 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना का प्लान किस तरीके से तैयार किया है, कैसे कोरोना का सफाया किया जाएगा, सुनिए जरा। पूरी तरीके से तैयारी है और जितने भी प्रकार के ट्रेनिंग की जरूरत है या इक्विपमेंट्स की जरूरत है, कोल्ड चेन की जरूरत है, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो जो चीजें चाहिए, वो सारी तैयारी हम सब लोगों ने की हुई है। अभी प्रारंभिक तैयारी, आज राज्य में 3 जगहों पर ये ट्रायल हो रहा है, तो इसके आधार पे कोई अनुभव आएगा तो उसको हम लोग और बेहतर करेंगे, लेकिन हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। पूरी तैयारी है, चौक चौबंद है और ड्राई रन शुरू हो गया है। ड्राई रन की जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया गया है और उसके बाद ड्राई रन में जिनको वैक्सीन लगाया गया है, जिस पर ट्रायल किया गया है, उनको एसएमएस भी बिल्कुल टाइम से आया है। इसका मतलब हमारा ये ड्राई रन एकदम सक्सेसफुल है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा कि उनके नेतृत्व में एक बार पुनः हिंदुस्तान वैक्सीन के मामले में भी दुनिया का नेतृत्व करेगा। जहां हमने कोरोना की लड़ाई बहुत सुचारू रूप से लड़ी और उसी तरह अब हम वैक्सीन की भी पूरी तैयारी में, हमारी कोल्ड चेन पूरी तरह डेवलप हो गई है। कोल्ड चेन में ये सुनिश्चित किया गया है कि एंड पॉइंट तक नियत टेम्परेचर पर हमें वैक्सीन उपलब्ध हो सके, उसको हम मेंटेन कर सके और जिन जिन को वैक्सीन लगना है उनकी व्यवस्था भी एकदम सही कर दी गई है। मुझे लगता है जैसे ही वैक्सीन आएगी, मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह उसको लगाने में सक्षम। दिल्ली सरकार ने पूरी तैयारी की है, बड़े जोर शोर से तैयारी की है और 1000 के करीब सेंटर हम बनाने जा रहे हैं। 1 लाख लोगों को हम पर डे वैक्सीन लगा सकते हैं। बिल्कुल तैयारी कर ली है ना हमने, बिल्कुल डिटेल में। ऐसा नहीं है कि कोई भी अचानक आएगा, उनको पहले मैसेज जाएगा, उनको बुलाया जाएगा, उनको सेंटर बताया जाएगा किस सेंटर में आपने जाना है। ऐसा नहीं है, हर सेंटर में 100 लोगों को पर डे के हिसाब से हमने प्लान किया है। प्राथमिकता होगी सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, सेकंड नंबर पे फ्रंट लाइन वर्कर्स होंगे और उसके बाद थर्ड पे आएगा जितने भी लोग 50 साल से ऊपर हैं और जो 50 साल से कम है और कोमॉर्बिड है। तो 3 ये प्रायोरिटी लिस्ट। और इसके अलावा चुनौती ये होगी कि क्या उसके लिए लोगों को पैसे देने होंगे अपनी ओर से या ये सरकार की ओर से होगा? देखिए, दिल्ली में वैसे भी किसी दवाई के पैसे नहीं लगते हैं, सरकार कर रही है, बिल्कुल फ्री होगा। तो चलिए, ड्राई रन लगातार जारी है। दिल्ली में ऐसे 3 सेंटर्स बनाए गए जहां पर ड्राई रन चल रहा है इस वक्त और एक सेंटर की जो ताजा तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। मेरे सहयोगी पंकज जैन की ये रिपोर्ट देखिए। ड्राई रन के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं द्वारका के वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में और आपको हम तस्वीरों के जरिए सीधे दिखाते हैं कि किस तरीके से वॉलेंटियर पहुंच रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। क्या इंतजाम अस्पताल में है, इमरजेंसी हालात बन जाते हैं तो क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे पहले यहां पर आपको हम वैक्सीनेशन ऑफिसर वर्ग की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जिनके हाथों में लिस्ट है। वॉलेंटियर्स का नाम यहां पर ये दर्ज करते हैं, उनका टेम्परेचर चेक करते हैं और टेम्परेचर चेक करने के बाद उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें कोई लक्षण तो नहीं है और उसके बाद वेटिंग रूम में लेकर जाते हैं। आइए हम आपको वेटिंग रूम में लिए चलते हैं। ये वेटिंग रूम है। वेटिंग रूम में यहां पर जो हेल्थ केयर वर्कर हैं वो इंतजार कर रहे हैं। इन तमाम लोगों को चुना गया है वैक्सीन लगाने के लिए और यहां पर इंतजार करवाने के बाद इनका नाम पुकारा जाता है। नाम पुकारने के बाद इन्हें वैक्सीनेशन रूम में लेकर जाया जाता है। वैक्सीनेशन रूम में क्या होता है, दरअसल वहां पर एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है और उसकी हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है, क्योंकि ये सबसे अहम हिस्सा है। ये देखिए, यहाँ पर वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 बैठे हुए हैं और यहाँ पर ये जानकारी आप देख रहे हैं, जो लाभार्थी हैं जिन्हें वैक्सीनेशन होना है उनके बारे में आईडी प्रूफ के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चेक किया जाता है। कैसे, ये देखिए तस्वीर में, ये कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। जैसे ही यहाँ पर हेल्थ केयर वर्कर पहुंचेंगे
वो हेल्थ केयर वर्कर अपना आईडी दिखाएंगे और यहां पर वैक्सीनेशन ऑफिसर इस बात की जांच करेंगे, इस बात की पुष्टि करेंगे कि ये कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनका नाम है या नहीं। लखनऊ के लोहिया सेंटर पर भी वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। हमारे सहयोगी ने इस सेंटर का भी जायजा लिया। लखनऊ में कोरोना वैक्सीन की ड्राई रन शुरू हो चुका है और यहां पर हम मौजूद हैं लोहिया इंस्टीट्यूट में, जहां पर आज कुल 25 सैंपल्स को ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से लिया जाएगा। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से पूरी प्रक्रिया होनी है। सबसे पहले ये डेस्क है जो कि आइडेंटिफिकेशन और आईडी चेक के लिए बनाई गई। यहाँ पे बाकायदा एक लिस्ट है जिसमें पहले से ही रजिस्टर्ड लाभार्थियों की नाम और उनकी जानकारी है। इसके आधार पर उनको उनकी आईडी को चेक किया जाएगा और उसके बाद में जो दूसरा स्थान है वो है वेटिंग एरिया, जहां पर जो भी लाभार्थी हैं उनको यहां बैठाया जाएगा। इंतजार करना होगा उन्हें अपना नंबर आने का। यहां पर उनकी संख्या के हिसाब से यहां आप देख सकते हैं किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया गया और यहां पर अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं किस तरीके से जब बेनिफिशियरी यहां आएंगे तो किस तरीके से उनके साथ में यहां पर डील किया जाएगा और कैसे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अब हम आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहां पर ये वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण का काम होना है, वो यहां इस हॉल में किया जाएगा। यहां पर आइडेंटिफिकेशन और वेटिंग के बाद जब एक लाभार्थी निकल जाएगा उसके बाद में यहां कोविड वैक्सीनेशन स्टेशन पर यहां पर उन्हें लाया जाएगा और ठीक सामने आप देख सकते हैं यह प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां पर वैक्सीनेशन का कार्य होगा। तो अब आपको हम दिखाते हैं तस्वीरें श्रीनगर के भी कोविड सेंटर की, जहां पर ड्राई रन इस वक्त चल रहा है। जरा उसकी तस्वीरें देखिए, वहां पर तैयारियां कैसी हैं। पूरे देश में आज कोविड वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो गया है। यहाँ कश्मीर में भी कई सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे ये ड्राई रन किया जा रहा है। हम इस वक्त यहाँ निशात में पब्लिक हेल्थ सेंटर है जहाँ पे आज रखा गया है। यहाँ हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर साहिबान हैं। आइए बात करें इनसे, जानते हैं कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस किया जा रहा है। डॉक्टर साहब पहले तो बताइए कि ड्राई रन, देखिए जो आज हम ड्राई रन कर रहे हैं, दिस इज पार्ट ऑफ द कंट्री वाइड ड्राई रन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। इसका मुद्दा मकसद ये है कि हम देखिए जो भी वैक्सीन आता है उस टाइम कोई लाकुना, कोई लूपहोल ना रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से या अपना कोल्ड चेन मेंटेनेंस के हवाले से। इस सिलसिले में हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर में 3 डिस्ट्रिक्ट्स को लिया हुआ है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, जम्मू डिस्ट्रिक्ट और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, जहाँ हम खड़े हैं आज पीएचसी निशात में। दिस पार्ट ऑफ दी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। तो साफ जाहिर है कि कोविड-19 के खिलाफ जो वैक्सीन है उसको किस तरीके से किया जाएगा, कैसे कैंपेन की जाएगी, उसकी आज यहाँ पे एक्सरसाइज और ड्राई रन हो रहा है। कैमरामैन तारिक के साथ शुजाउल हक से नगर आज तक। तो वैक्सीन लगने से पहले सरकार पूरी तरह ये सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि कहीं किसी तरह की कोई चूक ना हो, कमी ना रह जाए और इसीलिए ड्राई रन करवाया जा रहा है। कोलकाता के भी एक वैक्सीनेशन बूथ पर इस वक्त ड्राई रन चल रहा है। इंद्रजीत कुंडू मेरे सहयोगी, रिपोर्ट देखिए उनकी। पूरे देश में आज कोविड वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। जगह जगह इस ड्राई रन इस वक्त हो रही है। हम लोग इस वक्त कोलकाता में एक अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हैं जहां पे ये ड्राई रन शुरू हो गया है। हम अंदर चलेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की तैयारियां यहां पर की गई है। ये है कोविड वैक्सीनेशन बूथ, आप देख सकते हैं उसका मार्क यहाँ पे लगाया गया है। और जब आप अंदर आते हैं तो सबसे पहले आपको जाना है, यहाँ पे बहुत सारे रूम्स है, सबसे पहले आपको जाना है वेटिंग एरिया में। हम आपको लेके चलेंगे वेटिंग एरिया में। ये है वो वेटिंग एरिया जहाँ पे सबसे पहले लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस बनाते हुए सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है, एक अफसर का भी जगह किया गया है। वेटिंग एरिया के बाद आपको सीधा लिए जाएंगे वैक्सीनेशन रूम में, जहाँ पे जो वैक्सीनेशन का काम है एक्चुअल वो यहाँ पे होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हेल्थ कर्मियाँ हैं वो अपने यूनिफॉर्म में हैं, हेल्थ कर्मियाँ, और वैक्सीनेशन के लिए एक एक को बुलाया जा रहा है और वो प्रेपरेशन भी हो रहा है और वहीं पे सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। और अब आपको दिखाएंगे पटना की तस्वीरें, क्योंकि ड्राई रन वहां पर भी चल रहा है, तैयारियां पूरी की जा रही हैं। रोहित सिंह मेरे सहयोगी लेकर आए हैं ये रिपोर्ट। कोविड वैक्सीन जब देश में आएगा तो कैसे लोगों तक उपलब्ध हो, इसके लिए आज देश भर में ड्राई रन किया जा रहा है और पटना में भी ड्राई रन किया जा रहा है। और चंद्रशेखर सिंह जो डीएम है हमारे साथ इस वक्त मौजूद है।
सर, ये आप लोग आज ड्राई रन को आप लोग जो आए हैं तैयारी देखने के लिए, किस तरीके का आपको लगता है इंतजाम है पटना में? इंतजाम अभी ये हम लोगों का ट्रायल है एक तरह से, तो उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन हुआ है और उनको जो आएंगे वैक्सीनेशन के लिए, उनको हम लोग कैसे रिसीव करेंगे, कहाँ रखेंगे, कैसे उनका वैक्सीनेशन होगा, वैक्सीनेशन के बाद वाला क्या स्टेज होगा, तो ये सब एक ट्रायल रन है जिसको हम लोग कर रहे हैं 3 जगहों पर, फुलवारी शरीफ, दानापुर अनुमंडल अस्पताल और हमारा यूपीएससी शास्त्री नगर। तो पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। अभी वैक्सीन नहीं है लेकिन एक तरह से डेमो रन है और हम लोग अपना जो इंतजाम है उसको टेस्ट कर रहे हैं और उसको फुल प्रूफ बनाना चाह रहे हैं ताकि जो एक्चुअल काम शुरू हो तो उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रहे। जाहिर सी बात है, जब अभी आप लोग मॉक ड्रिल करेंगे एक से, तो कुछ मुश्किलों का सामना करने का आप लोग को चैलेंजेस क्या आएंगे, आपको पता चलेगा इसमें? हाँ, वो हम लोग देखेंगे कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उसी के लिए किया जा रहा है, उसको हम लोग तुरंत इम्प्रूव करेंगे। और एक ये हम लोगों को एक्सपेक्टेड है कि जो निर्देश हम लोगों को प्राप्त है उसमें है कि हम लोगों को जो पहले से रजिस्टर्ड लोग हैं उन लोगों का उस डेट पर वैक्सीनेशन करना है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग भी आ जाएंगे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उस दिन के लिए, तो उनका हम लोग अलग एक काउंटर बना के उनका भी रजिस्ट्रेशन उस प्लेस पर कर लेंगे। भले से उस दिन उनका वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा, उनको हम लोग शेड्यूल डेट जो है उसमें बुलाएंगे, उनको देंगे।